सभी प्रेमी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बंधुओं, जैसा कि आपने 2 बार मैंने रामचरितमानस की प्रभु श्री राम जी ने जब महाबली रावण का वध किया था उसके उपरांत 2 कथा सुनाई है। आज उत्तरकांड शुरू हो रहा है। उत्तरकांड में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों तक उत्तरकांड के हर पाठ के आप तक पहुँचाने की। उसमें जो छोटी मोटी गलतियाँ हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर ही उत्तरकांड को पूरा सुने। मैं भागों में बांट के आप तक पहुंचाऊंगा। उसमें जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं अपने मन में उतारिए, अपने को लागू करिए। प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना को न्यौछावर करिए, अपने शीश को झुकाइए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक। केकी कंठा बनीलं सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिन्नं सौभाग्यां पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नमं पांडव नारा चापं कपिनी करयुतं बंधुनां सेव्यमानं नवमीज्ञं जानकी संग रघुवर मनीषं पुष्पकारुणानम। मोर के कंठ की आभा के समान हरित भाग नीलवर्ण दीप्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबर धारण कमल नेत्र तथा प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति श्री रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कंजा मंजुलो कोमलांग भज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग सडिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल चरण दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों में दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंचलोचनं नौमी शंकरा मनंग मोचनम। कुंद के फल चंद्रमा और शंकर के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहत सोचय नारी न रह कृष्ण राम वियोग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकला मन प्रसन्न सब केर प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चहु फिर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो योग माया माँ सरस्वती की जय। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब प्रभु चिन्ह के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस होई आयहु प्रभु श्री अनुज जुता कहन जगत अब कोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय,
बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो योग माया माँ सरस्वती की जय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकत बार ही बार, जान सगुन मन हरसती लागे करण विचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय हुआ पारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटे कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आह लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं अनिस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु बानन काहू, दीन बंधु अति दुर्बल मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, बिलहि राम सगुन सुबह होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आयऊ गयऊ जन पोत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपता सर्वत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासना जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपता सर्वत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेऊ, पुलक गात लोचन जल बरसेऊ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुखमान कर वे कानों के लिए अमृत के समान बाड़ी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता।
जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहे घुटते रहते हैं, और जिनके गुण समूह पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक है, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल आ गए हैं। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिम पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंद रघुपति कर किंकरा, सुनत भरत भेंटे ऊँटे आदर सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सरवन जल पुलकित गाता। मैं दीनू के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दास सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम परीते। बार बार पूछी कुशलाता, तो कहूँ को दास सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमाना, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे श्री राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखऊ कछ नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में मैं देने के लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्रहाल सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरियहु मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलक तन चरणिन परियो। रघुबीर निज मुख सासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ सो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु जो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर स्वामी है वे रघुवीर अपने मुख से श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हुए। राम प्राण प्रियनाथ तुम सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुना सुनी। हरसन हृदय समात, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है यह जानकर भरत जी बार बार कहते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयऊ कपिराम पही कहीं। कही कुशल सब जाय, हर्ष चल्यो प्रभु जान चढ़ी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो आदि शक्तिमान योग माया राधा रानी की जय। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले।
हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुण्य मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर उधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्हें गुरु जी को समाचार सुनाया। फिर राजमहल में जाकर खबर जनाई कि श्री रघुराज जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाये, कई प्रभु कुशल भरत समझाए। समाचार पुरवास निपाये, नाथन अरुरारी हर्षे सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल पूछकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हे मथार अभामिनी, गावत चली सिंधु गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसीदास आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां ही उन लेकर गाती हुई चली। जो जैसे ही तैसे ही उठ दावहूँ, दावही बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक न कहु बूझई बाई, तुम देखे दयालु रघुराई। जैसे जैसे जहाँ जिस दशा में हैं वे वैसे ही वहाँ से उसी दशा में उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाएगी कि जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दीनदयालु भगवान श्री राम जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। बहिर्वावन त्रिविध शरीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरुपन जन अनुजा भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन तेज अति गयऊँ। अति सन्मुख कृपा निकेत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय। इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिना, दीर्घई गगन विमान। देख मधुर सुर भर्षित, करहि सुमंगल गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय। इष्ट देवता बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित हो रही हैं। मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़ियो कोलाहल करत जनो नारी। तंग समान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय। इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगे के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनीपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनमोहन नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो यह पूरी पवित्र और यह देश सुंदर है। यद्यपि कही सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानहु को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं लगता। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहजर सरजू पावनी। जामत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप पर नर पावहि बासा।
यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास समीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर प्रभु श्री सब बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवधपुरी अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह आवश्यक ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु परे उतरे भूमि समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय। हनुमान जी जय। इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिमालय से उत्तर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वाभाविक स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर भी होगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखूं प्रभु मही धरि रघुनायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने वामदेव वशिष्ठ और मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण धारणे पृथ्वी पर रख कर किए हैं। धाय धरे गुरु चरण सरोरुहा, अनुज सहित अति पुलक बनोरह। बैठी कुशल बूझ मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी हिदाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगा लिया। गले लगाकर पूछा, प्रभु ने कहाँ आप ही दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिल गए उमा था, धर्म धुरंधर रघुकुल ना था। रहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अजा। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर श्री भरत जी से प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता अभी मनु शंकर जी और परमानंद जी भास्कर मानते हैं। परे भूम नहीं उठत उठाए, बर करे कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात प्रेम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर और रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमांसु के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन सर्वत जल तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि प्रेम प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पही, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तन धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा नहीं की जा सकती। मानो प्रियतम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और वशिष्ठ श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भूजत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवही। सुन शिवासो सुख बचन मन ते भिन्न जान को पावही। अब कुशल कौशला नाथ भजन जान जग प्रासन दियो। बूढ़त बिरह बारिशी, कृपा निधान मोह कर गलहियो। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से नहीं वचन नहीं शीघ्र निकलते।
शिव जी कहने लगे, हे पार्वती सुनो, वह सुख हो जो उस समय भरत जी को है। कौशलनाथ अपने आर्त दुखी जानकर भगवान को सजन दर्शन दिए, इससे अब कुशल से हैं। वीरभद्र डूबते हुए मुझको कृपा निधान, हाथ जोड़कर पकड़ बचा लीजिए। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि उमा जय हनुमान जी। ज्येष्ठ देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो योग माया आदिशक्ति माँ राधा रानी की जय। प्रिय प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से गले मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि बैठे, दूसर बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और वह इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई रघुवीर सहित भरत जी के पास सीता जी के चरणों भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो के हर से पुरवासी, जनित बिनोग बिन विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल करारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। उन्होंने वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेमावल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सुबह ही कृपाला। कृपा सिंधु रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिलो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य नगर रूपों में प्रकट हो गए और सबके एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षणमय सबई मिले भगवाना, उमा मरम यह जान न जाना। ये विधि सबई सुखी करी रामा, आगे चले सुनील गुण धामा। भगवान लक्ष्मण जी ने क्षण मात्र में सबसे मिल गए। इस उमा महेश रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गणों के धाम श्री राम जी उसको सुखी देखकर आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, लोचन निरखी बिचु जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो जैसे ब्याई हुई गौएं अपने बच्चों को देखकर दौड़ती हैं। जनु देहनु बालक बछता, जिग्रह चरण बन पर बस कई। दिन रात पुर रुख सावत, थन हुंकार कर धावती। अति प्रेम प्रभु सब प्रसन्न मातु, बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपति वियोग संभव, तिन हरस सुख अनगिनत लहे। मानो नहीं ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई प्रभु श्री राम जी ने वाणी से कहा। बैठे उतने सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय हनुमान जी। जय इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कई जी उनके हृदय में बहुत सकुचाई, अपने हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण जब मातन मिली हरि से आशीष पाई, के कई कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी।
लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ दोष नहीं आता। सासुन समन मिली बे देही, चरणन लागे हर सोहटी देही। देही अशीष बूझी कुशलाता, हो सकल तुम्हारे अयुवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगाकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। ससुरों कुशल पूछकर सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कही, मंगल जान नयन जल रो कही। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। हिम शिव माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से जल प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जमीन के नेत्रों में नहीं रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती और बार बार प्रभु के श्रृंगारों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हरसुर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर रही, चितवत कृपा संदरण धी रही। अनेकों प्रकार से न्यौछावरें करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी देख रहे हैं। हृदय विचारति बार ही बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जगत जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। यहाँ ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली हैं। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकत, मातु परमानंद मगन मना। पुनि पुनि पुलकित धातु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। लक्ष्मण जी और श्री सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। एक घड़ी आदि घड़ी आधे की पुण्याद तुलसी कथा, श्री राम की हरे कोट अपराध। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की